नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर सा पिंटक वर्क का एक टॉप बनाना बताऊंगी। बहुत इजी है और सिंपल, आप प्लेन कपड़े से भी इसे बना सकते हैं। मैंने सिंपल वाइट कपड़े से बनाया है। तो ये मेरे मेजरमेंट्स है। इसमें मैंने सीम अलाउंसेस ऐड कर लिया है। अब सबसे पहले हम बैक पैटर्न बनाएंगे। तो बैक पार्ट बनाने के लिए कपड़े को बीच से फोल्ड कर दीजिए और शोल्डर लेंथ का हाफ ले लीजिए। मैंने 7 इंच लिया है। अब इसी पॉइंट से नीचे की तरफ आर्म होल का हाफ मार्क कर लीजिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए और एक ब्लॉक बना लीजिए। अब इस कॉर्नर से मैं 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाऊंगी। अब इसी पॉइंट से हम कर्व देते हुए आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे अपर बस्ट में हमारा जो 4th पार्ट होता है वो लेना है। इसमें मैंने सीम अलाउंसेस भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मार्क करके इस पॉइंट से मैं कर्व को ज्वाइन कर लूँगी। तो ये हमारा आर्म होल रेडी हो चुका है। अब ऊपर से 15 इंच नीचे की तरफ मैं वेस्ट मार्क करूँगी। इसका भी मैं 4th भाग ले रही हूँ, चौथाई भाग। यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देती हूँ। अब टोटल जो लेंथ है मेरे टॉप की वो मैं ले रही हूँ 27 इंच। 26 इंच है, 1 इंच मैंने हेमिंग के लिए लिया है। तो 27 इंच पर नीचे की तरफ मैं एक निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। आप लंबा भी फ्रॉक बना सकते हैं जितना आपको लगे। अब अगर आपको स्ट्रेट टॉप बनाना है तो आप यहाँ पे अपना टोटल हिप मेजरमेंट में 2 इंच ऐड करके चौथाई हिस्सा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रॉक पैटर्न बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आपको जितना भी फ्लेयर चाहिए आप उतना ज़्यादा यहाँ पे ले सकते हैं। 5 इंच, 6 इंच, जितना भी आपको फ्लेयर चाहिए। इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करके अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब नेक मार्क कर लेते हैं। तो फोल्डेड साइड से मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ नेक विड्थ का, और नेक लेंथ मैं ले रही हूँ 3.5 इंचेस। आपको जितना भी डीप चाहिए आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है। अब यहाँ एक ब्लॉक बना लेते हैं और राउंड नेक ही बना रही हूँ मैं, तो राउंड शेप बना देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे साइड में मैं 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ सिलाई के लिए। अब सभी पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। अब नीचे से ऊपर 1 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से कर्व ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा बैक पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिंपल प्लेन कॉटन फैब्रिक लिया है वाइट कलर का, लेकिन आप चाहें तो इसको ऑर्गेन्जा, शिफॉन, जॉर्जेट से भी बना सकते हैं। ऑर्गेन्जा में आजकल जो फ्लावर प्रिंट के पैटर्न आ रहे हैं बहुत ही सुंदर लगेगा। उस फैब्रिक से अगर आप इस टॉप को तैयार करेंगे, एकदम पार्टी वियर ड्रेस आपका रेडी हो जाएगा बनके। इसमें आप चाहें तो और एसेसरीज भी ऐड कर सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैक पैटर्न कट कर रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पैटर्न तैयार करेंगे। तो उसके लिए भी हम कपड़े को बीच से एक बार फोल्ड करेंगे और अब इसके ऊपर मैं बैक पैटर्न रख रही हूँ। और फोल्डेड साइड से हमें 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ से हम पिंटक वर्क देंगे फ्रंट साइड में, इसीलिए। अब साइड से मैं रफली फैब्रिक कट कर रही हूँ। अभी मैंने पूरा मार्जिन शेप नहीं दिया है, एक अंदाजन मैं साइड से कट कर रही हूँ। अब ये इतना फैब्रिक हमें लगेगा। आप चाहें तो ज़्यादा भी मार्जिन छोड़ सकते हो अगर आपको ज़्यादा पिंटक डालने हैं तो। अब ऊपर से 1-1 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ। जहाँ जहाँ हमें पिंटक्स देने हैं तो मैं 1 इंच का गैप रख रही हूँ पिंटक्स में। टोटल मैंने 11 पिंटक्स देने हैं एक साइड से, तो मैंने 11 डॉट्स लगाए हैं।
सबसे पहले आप फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट कर लीजिए पिन्स लगाकर, जिससे कि बिल्कुल भी हमारी जो लाइंस है वो एग्जैक्ट ड्रॉ होए, बिल्कुल प्रॉब्लम ना जाए। अब ऊपर से नीचे 15 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि मैं अपने पिनटक्स यहाँ तक ही देने वाली हूँ। अगर आपको बस्ट तक देना है तो आप 9 या 10 इंच तक भी ले सकते हैं। अब इस लाइन पे भी मैं 1-1 इंच पर निशान लगा देती हूँ। टोटल मैं 11 निशान लगाऊंगी यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ छोटी छोटी स्लिट्स दे रही हूँ, जिससे कि जो फैब्रिक का दूसरा तरफ है वहाँ पर भी यही निशान सेम ट्रेस होए, तो हमारे जो पिनटक्स है वो आगे पीछे नहीं दिखेंगे। और नीचे की जो मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं वहाँ पे मैं पिन्स एडजस्ट कर रही हूँ। इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है पिनटक वर्क की, कि कैसे मैंने इसे तैयार किया, तो आप उसे भी एक बार रेफर कर सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस तरह से जॉइन करके स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। अब फैब्रिक की दूसरी तरफ भी पलट कर जो हमने यहाँ पे मार्किंग्स दी थी उसकी मदद से मैं यहाँ लाइंस खींच लेती हूँ। ये सबसे आसान तरीका है पिनटक का। अब पिन हटाकर हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी स्लिट दे रही हूँ और फिर यहाँ पे भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो हमें जो पिनटक वर्क स्टार्ट करना है वो मैं यही सेंटर पॉइंट से ही करूँगी। तो इस लाइन को आपको इस तरह से पकड़ना है और फिर यहाँ से सिलाई लगानी है इस तरह से। ज़्यादा नहीं छोड़ना है हमको, 2 या 3 सेंटीमीटर बहुत होता है, ज़्यादा हमें पिनटक्स में कपड़ा नहीं यूज़ करना है। और बस अब यहाँ से हम स्ट्रेट एक सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक मैंने 15 इंच तक जो मैंने लाइन खींची है यहीं तक हम देंगे पिनटक्स अपने। तो यहाँ एक बैक स्टिच दे दीजिए और फुटर अप करके अब हम अपनी नेक्स्ट पिनटक बनाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये आप कभी भी नेकलाइन बनाएंगे तो उसमें बहुत ही सुंदर लगती है। तो किसी भी कुर्ती में आप ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। सारे पिनटक्स देने के बाद अब नीचे जहाँ हमने 15 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से ऊपर 4 इंच तक हमें एक और निशान लगाना है और इस तरह से 1-1 इंच का गैप देते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद हम इन्हीं लाइन के ऊपर जिगजैग वर्क देंगे पिनटक का। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। अब ये पिनटक्स देने के बाद अब हम पहले फ्रंट पार्ट को बीच में से फोल्ड करके उसके ऊपर बैक पार्ट प्लेस करके पिन लगा लेंगे और आर्म होल और साइड्स को ट्रेस करके और बॉटम पार्ट को ट्रेस करके हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो उसकी भी कटिंग रेडी हो चुकी है। जो पिनटक्स होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेची भी होते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा छोटा भी लग रहा है फोल्ड करने में तो कोई बात नहीं, आप साइड से बस आर्म होल का मेजरमेंट कर लीजिए और इस तरह से कट करके जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसे भी आप आधा इंच अंदर की तरफ कट कर दें। अब हम नेक लाइन यहाँ पे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और नेक डेप्थ जो है वो 6.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ एक तिरछी लाइन खींचकर हम इस तरह से वी नेक तैयार कर लेंगे और इसे कट कर लेते हैं। अब पिन हटाकर अब हमें यहाँ पे नेक लाइन बनानी है, तो इसके लिए मैं एक स्ट्रिप लगाऊंगी। तो मैंने 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इसकी लंबाई आप नेकलाइन के हिसाब से ले सकते हैं। नेकलाइन में पट्टी लगाने वाला जो मेथड है ये बहुत ही आसान लगता है मुझे, क्योंकि इसमें आपको कोई भी बुकरम यूज़ करना नहीं होता, कोई भी इंटरफेसिंग नहीं लगानी होती। तो बिगनर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल मेथड है। स्ट्रिप को बीच में से फोल्ड कर लीजिए और ये टॉप का मेरा फ्रंट साइड है। अब इन दोनों को एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेस करके लगभग 1.25 इंच छोड़ते हुए इसको सिलाई लगा लीजिए। अब जब आप वी नेक के बीचों बीच पहुंच जाएं तब आप फुटर अप करिए
और ये जो पट्टी है इसमें हमें लगभग आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से प्लीट देनी है एक, और उसके बाद थोड़ी सी सिलाई लगाएं आगे की तरफ, और फिर सुई को हमें नीचे ही रखना है, फुटर ऊपर करना है, फिर फैब्रिक को टर्न करके वापस फुटर डाउन करके इस तरह से स्टिच लगानी है। अब बैक स्टिच देके जो एक्स्ट्रा पट्टी है आप उसे कट कर सकते हैं। अब बीच में से एक स्लिट देके फिर हम पट्टी को फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से टॉप स्टिच दे देंगे। आप चाहें तो इसे प्रेस भी कर सकते हैं। अब बीच में से ये जो हमने प्लीट दी थी इसे हमें इस तरह से एडजस्ट करके अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर पिन लगा लेनी है। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं और फिर अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, पर मैंने कट नहीं किया है, मैं इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ। और पिन लगाते हुए अगर आप सिलाई करेंगे तो आपके कपड़े में बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे साइड में भी एक और सिलाई लगानी है फिनिशिंग के लिए। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, पर इससे अच्छा फिनिशिंग लुक आएगा। अब इसके बाद इसको हम वापस से अंदर फोल्ड करके एक और टॉप स्टिच दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी वी नेक जो है वो रेडी हो जाती है बनके। बहुत ही इजी मेथड है ये, और इसमें आपको बुकरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पिंटक वाला टॉप है, इसमें बुकरम लगाना भी थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ये स्ट्रिप वाला मेथड बहुत ही इजी है। तो आप जब भी वी नेक बनाएं तो एक बार ये वाला मेथड ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी वी नेक फिनिशिंग आएगी आपकी। तो ऐसे प्लीट्स को आप अच्छी तरह से सेट करें और उसके बाद ही उसके ऊपर टॉप स्टिच दें। आप चाहें तो आधा इंच छोड़ के बगल से एक और बार टॉप स्टिच दे सकते हैं, उससे आपका जो बैक का हेमिंग है वो भी सेट हो जाएगा। या चाहे तो आप हाथ से तुरपाई करके भी उसे सेट कर सकते हैं। अब इस नेक में मैंने फ्रिल्स भी ऐड करी हुई हैं और इसकी मैंने दूसरी वीडियो बनाई है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अब सेम इसी प्रोसेस से हम बैक नेक भी तैयार कर लेंगे, ऐसे ही स्ट्रिप कट करके 2 इंच की। यहाँ मेरा कॉटन का कपड़ा थोड़ा थिक है, इसीलिए मैंने यहाँ 1-1 इंच के गैप पर पिंटक वर्क्स दिए थे। लेकिन अगर आपके पास जॉर्जेट या शिफॉन फैब्रिक है और उससे अगर आप टॉप बनाना चाह रहे हैं तो आप हाफ इंच का गैप भी रख सकते हैं पिंटक्स में। उससे ज़्यादा पिंटक्स वर्क बहुत अच्छा लगेगा। जो क्रिस क्रॉस वर्क है पिंटक का वो और उभर के दिखेगा। तो आप थोड़े सॉफ्ट से फैब्रिक पर इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। अगर कभी आपसे नेक विड्थ है फ्रंट और बैक पार्ट की गलत कट जाती है, छोटी या बड़ी हो जाती है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी टॉप बनाने के दौरान मुझसे जब एक मिस्टेक हुई थी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर रेफ़र करें। अब हम स्लीव्स बना लेते हैं। तो फैब्रिक को पहले 2 बार फोल्ड कर देते हैं। अब ऊपर से नीचे की तरफ मैं 15 इंच की स्लीव्स टोटल लूँगी, तो मैंने 16 इंच पर यहाँ निशान लगाया है। 1 इंच मैं तुरपाई के लिए रख रही हूँ। तो इस तरह से 16 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऊपर से नीचे की तरफ 3.5 इंच पर मैं एक और निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसी लाइन पर मैं आर्म होल का आधा लूँगी। तो आप चाहें तो अपने टॉप से भी इस तरह से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं जितना भी आपका आर्म होल हो, या फिर आपका जो भी आर्म होल है मेजरमेंट अगर आपके पास है, तो जैसे मेरा 15 इंच है तो मैं 7.5 इंच पर यहाँ मार्क लगा रही हूँ। अब ऊपर से इस तरह गोलाई में हमें शेप दे देना है स्लीव्स का।
तो ये बैक साइड बनेगा और फ्रंट के लिए हम अंदर आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक और कर्व बना लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा। अब इस लाइन पर हम अपनी आस्तीन की मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लूजिंग लेके 9 इंच है मेरी, तो मैं उसका आधा 4.5 इंच ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक कर्व्ड स्केल की मदद से जॉइन कर लेंगे। अगर आपके पास कर्व्ड स्केल नहीं है तो आप स्ट्रेट स्केल से भी इसे जॉइन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बहुत अंतर नहीं पड़ता। अब साइड में मैं 1-1 इंच की मार्जिन छोड़ रही हूँ। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। ये सिलाई के लिए हमने रखी है। अब इन सभी पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम बैक पैटर्न कट करेंगे। ये वाला जो मेजरमेंट है स्लीव्स का, इस मेथड से आप कभी भी कोई भी स्लीव्स बनाएंगे तो आपका जो फैब्रिक में जोड़ने वाला जो आर्म होल का हिस्सा है और ये स्लीव्स है, ये कभी भी कपड़ा बचेगा नहीं, एकदम एग्जैक्ट पैटर्न कटेगा। तो आप इसी मेथड से हमेशा स्लीव्स बनाएं। आप कपड़े को ओपन कर दें और ये 2 लेयर जो है ये फ्रंट साइड की कट कर रहे हैं हम। अब बैक और फ्रंट पैटर्न को हमें इस तरह से रखना है, सीधी साइड अंदर की तरफ, और सबसे पहले हम शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर स्लोप मैंने नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेती हूँ और ये हमारा शोल्डर स्लोप है। गले की फिटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप शोल्डर स्लोप कट करें। अब हम सबसे पहले शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ हमें डबल स्टिच देनी है शोल्डर्स में। मेरी भी नेक विड्थ जो है वो छोटी कट गई थी फ्रंट साइड की, तो मैंने उससे एडजस्ट करने के लिए यहाँ फ्रिल वाली नेक डिज़ाइन भी बनाई है, जिसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है जो कि मैं आपको शेयर कर दूँगी। आप देख सकते हैं, कार्ड्स में भी मैं शेयर करूँगी और एंड स्क्रीन पे भी आप चेक कर सकते हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैं स्लीव्स ज्वाइन कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आर्म होल आया है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स की साइड से और यहाँ साइड से मार्किंग करके नीचे के पार्ट को भी तुरपाई कर दूंगी और ये मेरा जो फ्रॉक पैटर्न टॉप है वो बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे पिंटक वर्क भी आया है। नेक फ्रिल डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।